गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको चैप्टर 4 लाइफ इज़ एन इको आपको समझाने जा रहा हूँ, यानी कि जीवन भी एक प्रतिध्वनि है। तो देखिए, ए सन एंड हिज फादर वर वॉकिंग ऑन द माउंटेन्स। एक पुत्र और उसके पिता पर्वतों पर भ्रमण कर रहे थे, पहाड़ों पर घूम रहे थे। सडनली द सन फॉल्स, अचानक से पुत्र गिर जाता है। हर्ट्स हिमसेल्फ, और स्वयं को चोट पहुँचती है। एंड स्क्रीम्स, और चिल्लाता है, आह। टू हिज सरप्राइज ही हियर्स द वॉइस रिपीटिंग। उसे जानकर आश्चर्य होता है कि वह अपनी आवाज़ को रिपीट सुन रहा था। समवेयर इन द माउंटेन्स, कहीं माउंटेन्स में। आहा। क्यूरियस, यानी कि उत्सुक होकर, ही येल्स, वह चिल्लाता है, हु आर यू, तुम कौन हो। ही रिसीव्स द आंसर, हु आर यू, तुम कौन हो। एंड देन ही स्क्रीम्स टू द माउंटेन, फिर वह माउंटेन्स की ओर चिल्लाता है, आई एडमायर यू, मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ। द वॉइस आंसर्स, आई एडमायर यू, मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ। द बॉय थिंक्स समवन इज टीसिंग हिम, लड़का ये समझता है कि कोई उसे चिढ़ा रहा है। सो ही स्क्रीम्स, इसलिए वह चिल्लाता है, चीखता है, यू कॉवार्ड, तुम कायर। ही रिसीव्स द आंसर, यू कॉवार्ड, तुम कायर। ही लुक्स टू हिज फादर एंड आस्क, वह अपने पिता की ओर देखता है और पूछता है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। द फादर स्माइल्स एंड सेज, पिताजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, माई सन पे अटेंशन, मेरे बेटे ध्यान दो। अगेन द बॉय स्क्रीम्स, फिर दोबारा से पुत्र चीखता है, यू आर ए चैम्पियन, तुम चैम्पियन हो। द वॉइस आंसर्स, आवाज़ भी उत्तर देती है, यू आर ए चैम्पियन, तुम चैम्पियन हो। द बॉय इज सरप्राइज्ड, लड़का हैरान हो जाता है, बट डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाता है। देन द फादर एक्सप्लेन्स, तब पिता उसको समझाते हैं, पीपल कॉल दिस इको, लोग इसे प्रतिध्वनि यानी इको कहते हैं, बट रियली दिस इज़ लाइफ, लेकिन सचमुच में यह लाइफ है, जीवन है। इट गिव्स यू बैक एवरीथिंग यू से और डू, ये तुम्हें वही वापस करता है जो कुछ भी तुम इसे कहते हो या करते हो। लाइफ इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्शन, जीवन भी आपके क्रियाकलापों का ही एक रिफ्लेक्शन है, एक परावर्तन है। इट विल गिव यू बैक एवरीथिंग यू गिव टू इट, ये तुम्हें वो सभी वापस करता है, करेगा जो कि आप इसको देते हो। तो अब इसका हम चैप्टर का एक्सरसाइज देखते हैं। बच्चों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द सन हियर इन द माउंटेन्स, यानी कि पुत्र पहाड़ों पर या पर्वतों पर क्या सुनता है। तो इसका आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, ही हियर्स द वॉइस रिपीटिंग समवेयर इन द माउंटेन्स। तो आपको ये आंसर कॉपी में लिखना है। फिर है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, वाई इज़ द बॉय एंग्री, लड़का नाराज़ क्यों हो जाता है। देखिए, द बॉय थिंक्स समवन इज टीसिंग हिम, लड़का समझता है कि कोई उसे चिढ़ा रहा है, इसलिए वह नाराज़ हो जाता है। तो आपको ये इसका आंसर लिखना है। थर्ड है, व्हाट डज द फादर टेल हिम, पिताजी उसे क्या बताते हैं। तो आपको थर्ड आंसर यहाँ से लिखना है, फादर एक्सप्लेन्स, पीपल कॉल दिस इको बट रियली दिस इज़ लाइफ, इट गिव्स यू बैक एवरीथिंग यू से और डू। फोर्थ है, व्हाट डज द बॉय लर्न फ्रॉम द इको, लड़का इको से क्या सीखता है। तो आपको ये लास्ट लाइन लिखनी है फोर्थ के आंसर में, लाइफ इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्शंस, इट विल गिव यू बैक एवरीथिंग यू गिव टू इट। अब हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फ्रेजेस। व्हेन द फादर एंड द सन वर वॉकिंग इन द माउंटेन्स, द सन फॉल्स, हर्ट्स हिमसेल्फ एंड स्क्रीम्स, आह। नेक्स्ट है, ही इज सरप्राइज टू हियर द वॉइस रिपीटिंग समवेयर इन द माउंटेन्स। लाइफ इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्शंस, इट गिव्स यू बैक एवरीथिंग यू गिव टू इट। नेक्स्ट, मेक क्वेश्चंस टू गेट द फॉलोइंग आंसर्स, यानी कि इन आंसर्स के लिए क्वेश्चंस बनाइए। ए सन एंड ए फादर वर वॉकिंग ऑन द माउंटेन्स, तो हमें इसका क्वेश्चन बनाना है, हु वर वॉकिंग ऑन द माउंटेन्स। नेक्स्ट, द सन स्क्रीम्स टू द माउंटेन, आई एडमायर यू, तो हमें लिखना है, व्हाट डज द सन स्क्रीम टू द माउंटेन। नेक्स्ट है, द वॉइस आंसर्स, यू आर ए चैम्पियन, तो आपको लिखना, व्हाट डज द वॉइस आंसर। नेक्स्ट है, लाइफ इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्शन, तो यहाँ लिखना है, व्हाट इज लाइफ, लाइफ विल गिव यू बैक एवरीथिंग यू गिव टू इट, तो व्हाट विल लाइफ गिव यू। नेक्स्ट है, अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही रिसीव्स एन आंसर, तो यहाँ पर रिसीव्स एन आंसर प्रेडिकेट पार्ट है। द फादर स्माइल्स, प्रेडिकेट पार्ट है स्माइल्स। यू आर ए चैम्पियन, तो आर ए चैम्पियन प्रेडिकेट पार्ट है। द बॉय डज नॉट अंडरस्टैंड, तो डज नॉट अंडरस्टैंड प्रेडिकेट पार्ट है। द फादर एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, तो एक्सप्लेन्स एवरीथिंग प्रेडिकेट है।
लाइफ इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्शंस, तो इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्शंस एक प्रेडिकेट पार्ट है। तो इसी के साथ ये चैप्टर 4 यहीं फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।